और देखिए तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, पीएम मोदी पहुंच चुके हैं मंदिर में और ये दर्शन पूजन का सिलसिला इस वक्त आप देख रहे हैं। वेमुलावाड़ा का श्री राज राजेश्वर मंदिर है और ये देखिए आप हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं, भोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं, ईश्वर को भोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। राज राजेश्वर मंदिर जहां पर पीएम मोदी इस वक्त पहुंचे हैं और देखिए इसके बाद चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। करीमनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वेमुलावाड़ा में जनसभा करेंगे पीएम मोदी, माथे पर तिलक लगाते हुए, ध्यान करते हुए, गौ सेवा करते हुए। ये देखिए ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और यहाँ देखिए जब आप इस तरफ साउथ की बात करते हैं खास तौर पर, तो हमने देखा है कि यहाँ पर जो एक पूजा पद्धति है वो थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्थ के मुकाबले। और देखिए यहाँ पर आप देखेंगे पीएम मोदी जब जब यहाँ पर गए हैं तो इस तरीके से वो ध्यान मग्न नजर आते हैं, गौ सेवा करते नजर आते हैं। इनफैक्ट 2024 के चुनाव का आगाज भी नहीं हुआ था, उससे पहले पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद साउथ में जाकर किया था जब वो साउथ में पहुंचे थे और हाथ में उन्होंने झाड़ू उठा ली थी और मंदिर की साफ सफाई के लिए वो प्रयास करते हुए नजर आए थे। लोगों को भी प्रेरित किया था कि आप लोग भी मंदिरों में जाइए और साफ सफाई कीजिए, सेवा कीजिए। तो अभी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, राज राजेश्वर मंदिर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। यह है श्री राज राजेश्वर मंदिर जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है और कई मान्यताएं हैं इस राज राजेश्वर के मंदिर को लेकर। मान्यता ये भी है कि यहाँ पर आने से जो रोग होते हैं वो रोग दूर हो जाते हैं। तो ये देखिए तस्वीरें इस वक्त जब पीएम मोदी ने यहाँ पे दर्शन पूजन किए वो तस्वीरें, जब भोग लगाया वो तस्वीरें, गौ सेवा की वो तस्वीरें। तो ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं पीएम मोदी को तेलंगाना में वो इस वक्त हैं। तेलंगाना के राजा रामेश्वर स्वामी मंदिर की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, राजा राजेश्वर मंदिर। नंदी जी को पूजते हुए नजर आ रहे हैं पीएम मोदी, फिर भोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं पीएम मोदी। तो लगातार आप देख रहे हैं कि मंदिर मंदिर जाने का सिलसिला तो आपने कई दफा देखा होगा। तमाम नेता चुनाव प्रचार से पहले मंदिर मंदिर जाते हैं और इस बीच जब पीएम मोदी देखिए आरती लेते हुए नजर आ रहे हैं पीएम मोदी। भारत को मंदिरों और तीर्थ स्थानों का देश कहा जाता है, लगभग हर इलाके में कोई ना कोई मंदिर खास तौर पर देखने को मिलता है और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं नंदी जी की सेवा, गौ सेवा वो पीएम मोदी करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो ये लगातार तस्वीरें राज राजेश्वर मंदिर से सीधे आप देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ से चुनाव प्रचार का आगाज होगा। आरती पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। राज राजेश्वर मंदिर भारत के तेलंगाना में सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। भारत के तेलंगाना के वेमुलावाड़ा शहर में स्थित है। ऐतिहासिक रूप से ये क्षेत्र वेमुलावाड़ा चालुक्यों की राजधानी, जिन्होंने 750 से 973 ईस्वी तक शासन किया था। चालुक्य राजाओं ने मंदिर बनवाया था। और मेरे सहयोगी गौरव इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव का एक बार रुख करते हुए, गौरव, करीमनगर के राजा राजेश्वर मंदिर में इस वक्त पीएम मोदी को देख रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, नंदी सेवा, गौ सेवा, और उसके बाद अब प्रचार का आगाज होगा। क्या तैयारियां इस वक्त? देखिए, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी चुनावी राज्य में जाते हैं, साफ तौर पे अगर देखा जाए जो उसकी शुरुआत होती है, सबसे पहले वहां के प्राचीन मंदिर में वो पहुंचते हैं और इस तरीके की तस्वीरें लगातार आती हैं। चुनाव के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाए, वहां पर भी वो पूजा पाठ करना नहीं भूलते हैं। लगातार हर जगह से इस तरीके की तस्वीरें आती हैं। तेलंगाना की अगर मैं बात करूं तो लगातार भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना पे इसलिए भी फोकस करके रखे हुए क्योंकि इस बार जो कुछ महत्वपूर्ण सीटें, खास करके अगर मैं सिटी के हिस्से की बात करूं, आप इधर हैदराबाद से अगर शुरू करें तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपने पोलिंग प्रतिशत को भी बढ़ाया है और खास करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बड़े चेहरे रहे हैं, आप देखिए कि जी किशन रेड्डी की अगर बात करें तो वो भी लगातार उन हिस्सों पर जाते रहे हैं। एक पूरी यात्रा उन्होंने निकाली और भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना है, पोलिंग तक लोग आए, क्योंकि 3 चरण का मतदान हो चुका है, तो सबसे पहले कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाना बहुत जरूरी है ताकि कार्यकर्ता बूथ स्तर पर एक बड़ा मैनेजमेंट करके दिखाएं और लोग पोलिंग तक आए। इसके अलावा अगर हम बात करें इस पूरे कार्यक्रम की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां देखते हो, क्योंकि वो जो एक वारंगल का एक पूरा एरिया पड़ता है वो बड़ा मुस्लिम बहुल इलाका होता है,
वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद की गई है। अभी अगर हम बात करें पिछले दिनों तो वहां एक दंगा भी हुआ था, जिसको देखते हुए भी जब भी इस बीजेपी का कोई कार्यक्रम हो या फिर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम होते हैं तो उस हिस्से में काफी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट होती है। तो आज प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए वहां पर फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट भी है। पीएम एक रोड शो भी करेंगे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुत ही प्राचीन मंदिर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो पूजा पाठ का कार्यक्रम है, ये संपन्न होने के बाद से सीधे प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल के लिए निकलेंगे। उसको लेकर के भी तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। सड़कों के किनारे जगह जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं। वो भी उगते हुए सूर्य की तरह उन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश की गई है, जो वहाँ का एक ट्रेडिशन है उस साउथ में पूरा। तो ये जो पूरी तैयारी है वो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर की गई है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हमने देखा था प्रधानमंत्री अभी चुनाव के दौरान जब मतदान करने के लिए वो अहमदाबाद पहुंचे थे अपने गृह क्षेत्र, तो वहां पे भी उन्होंने मतदान करने के बाद से यही अपील की थी कि ये एक लोकतंत्र का जो उत्सव चल रहा है इसमें ज्यादा से ज्यादा अपनी हिस्सेदारी को जो जनता है वो निभाए। और उन्होंने कुछ दूरी जो है खुद पैदल चल के तय किया था। तो एक मैसेज देने की कोशिश लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और आज भी अभी दिन की जो शुरुआत हुई है, सुबह की तस्वीरें आप देख रही हैं कि एक प्राचीन मंदिर, वहां पूजा पाठ करने के बाद से प्रधानमंत्री सीधे अपने चुनावी कार्यक्रम में लगेंगे। जाहिर तौर पर ये एक बड़ी बात है। अब तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना को जीतना इस बार वैसे भी जरूरी है। विधानसभा चुनाव में जो कसर रह गई उसको पूरा जो करना है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें, क्योंकि जहां पर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लड़ती है वो एक तो ये तेलंगाना का जो पूरा गढ़ है। आप देखिए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे किया था, लेकिन अगर हम कहें कि उस जमीन पर काम करना जहां आपके लिए कुछ नहीं था और अब एक बड़ा विकल्प वहां पे तैयार कर लिया गया। वही एक चीज सेकंड हमने में गौरव बंगाल आपके में पास भी देखा। वापस लौटो, जरा तस्वीरें एक बार दिखाते हैं। करीमनगर के राजा राजेश्वर मंदिर में इस वक्त पीएम मोदी हैं प्रसाद ग्रहण करते हुए। ये तस्वीरें इस वक्त लगातार आप देख रहे हैं राजा राजेश्वर मंदिर से, जहां पर देखिए जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनका भी अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोगों की यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है। महिलाएं, खासतौर पर बच्चियां, खासतौर पर यहाँ पर आप देख रहे हैं करीमनगर की ये तस्वीरें इस वक्त हैं। और गौरव, जैसे मैंने जिक्र किया, तेलंगाना में भले ही विधानसभा चुनाव में सरकार न बना पाई हो बीजेपी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस के जरिए एक जवाब जरूर देना चाहते हैं विपक्षी पार्टियों को। कर रही है खास करके अगर हम देखें आप हैदराबाद, अगर आप देखिए हैदराबाद में भी भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव में अमित शाह ने रोड शो तक किया था। हालांकि निकाय चुनाव लोग ये कह के टाल देते हैं बड़ा छोटा चुनाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सीरियस तरीके से लेके आगे बढ़ती है। तो वो जो पूरी कसर थी, जो रह गई थी, उसको किस तरीके से ज्यादा इस बार परफॉर्मेंस बेस में बदला जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही मंत्र लगातार अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं। और आप देखिए कि जिस तरीके से वहां पर दो बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के, अगर हम बात करें टाइगर राजा की, टी राजा की, उन्होंने भी उस क्षेत्र में काफी अपना दबदबा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कायम कर रखा है और लगातार विधानसभा चुनाव जब होते हैं अपनी सीट को सुरक्षित तरीके से जीत के आते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि उस पूरे बेल्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने भी बीते दिनों एक रथ यात्रा निकाली थी पूरा, उस माध्यम से लोगों को कैसे कनेक्ट करना है। भारतीय जनता पार्टी ने ये जिम्मेदारी अपने प्रदेश के प्रभारियों को दिया था कि जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं सरकार ने 10 वर्षों में की है, उसका लाभ जनता को मिला, वो उनको किस तरीके से बताएं, उसका कैसे प्रचार करें जन जन में। तो तमाम ऐसे कवायद है जो की गई है और निश्चित तौर पे उसी बेस पे भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने विधानसभा चुनाव में जो भी कसर रह गई हो, इस बार लोकसभा चुनाव में उसको पूरी तरीके से पूरा करना चाहती है। लोकसभा में करीबन 20% वोट और 4 सीटें हासिल हुई थी। असेंबली इलेक्शन में अपना वोट शेयर बीजेपी ने दोगुना किया, 8 सीटें जीती। अब जाहिर तौर पर टारगेट है बड़ा और उसको अचीव करने के लिए प्रयास किए नजर आ रहे हैं। करीमनगर लोकसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी को पिछली बार मजबूती मिली थी। इस बार के अगर हालातों की बात करते हैं तो पीएम मोदी का आगमन हो रहा है, जाहिर तौर पर तस्वीर बदलने वाली है और मजबूती मिलने वाली है बीजेपी को। क्या आपका भी क्या आकलन है?
अब बिल्कुल देखिए, पहले फेज का जब चुनाव संपन्न हुआ था उसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक आहूत की गई थी और यही रणनीति तय की गई थी कि अब बाकी के जो फेजेस हैं, जहां जहां पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोड शो करने जाना है, चुनाव प्रचार करने जाना है, रैली करनी है, उन जगहों पर अब ज्यादा फोकस भारतीय जनता पार्टी देके चलेगी। क्योंकि पहले फेज का जब चुनाव हुआ पोलिंग प्रतिशत बहुत ज्यादा डाउन था और इसको लेकर के संघ में भी एक चिंता का विषय रहा, चिंतन मंथन हुआ। तो ये जो एक रणनीति बदली है तीसरे फेज से, आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उन हिस्सों में ज्यादा पहुंच रहे हैं, उन राज्यों में ज्यादा पहुंच रहे हैं जहां पर भी बीजेपी को लगता है कि थोड़ी सी कमी है, तो उसको पूरा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लिया है और वो लगातार उसको करते हुए नजर भी आ रहे हैं। जाहिर तौर पर, चलिए बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, करीमनगर लोकसभा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग 17 लाख मतदाता हैं और इन मतदाताओं को आज साधने के लिए पीएम मोदी खुद पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी का तेलंगाना दौरा कई मायनों में बहुत ही खास है और 2019 की अगर देखिए बात करते हैं तो यहाँ पर जो वोटर्स की तादाद थी वो लगभग 11 लाख से ज्यादा थी। पुरुष मतदाताओं की संख्या की बात करते तो 5,58,800 थी। लेकिन करीमनगर लोकसभा में इस बार की अगर बात करते हैं तो मतदाताओं की संख्या में इजाफा भी हुआ है। महिला मतदाताओं की संख्या 5,88,108 थी करीमनगर लोकसभा में। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव की अगर बात करते हैं तो 2024 के चुनाव में बीजेपी आशान्वित है कि ये सीट फिर से खाते में होगी। बंदी संजय कुमार को 4,98,276 वोट मिले थे पिछली दफा 2019 के लोकसभा चुनाव में। और देखिए, अभी की अगर बात करते हैं तो इस बार पहले करीमनगर राजराजेश्वर मंदिर में जाकर दर्शन पूजन कर जाहिर तौर पर देखिए एक तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होती है। आप बीजेपी के तमाम दिग्गजों की बात करें, खासतौर पर अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, तो आप कभी भी देखिएगा चुनाव प्रचार से पहले जिस भी राज्य में वो जा रहे हैं या जिस भी इलाके में, जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो हैं, वहाँ का जो भी प्रसिद्ध मंदिर होता है वहाँ पर जरूर जाते हैं। और ऐसे में बड़ी बात यह है कि देखिए, जो पिछली बार 20% वोट शेयर रहा बीजेपी का तेलंगाना में, इस बार उस 20% को और बढ़ाने की कोशिश है। जैसे देखिए, विधानसभा चुनाव की अगर बात करते हैं तो बीजेपी ने अपने वोट शेयर को डबल किया। तो ऐसे में इस बार ये माना जा रहा है कि बीजेपी की फिर से कोशिशें हैं कि साउथ में भी अच्छी खासी पकड़ बनाई जाए और अच्छी खासी सीट यहाँ से निकाली जाए, क्योंकि जो 400 पार का नारा है, उस 400 पार के नारे को साकार करने के लिए साउथ में भी बढ़त बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे में बीजेपी लगातार आप देखिए प्रयास करती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना में अब तमाम दिग्गजों के जो दौरे हैं वो अब तक आपने देखे होंगे। दक्षिण भारत की जब बात करते हैं तो इससे पहले 2024 के देखिए लोकसभा चुनाव से पहले अगर भाजपा के अगर पिछले परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सालों के कठिन प्रयास के बाद में दक्षिण भारत में भाजपा के लिए कर्नाटक ही एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पर उसने मजबूत उपस्थिति अपनी दर्ज कराई। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में पार्टी अपने छाप छोड़ने में विफल रही थी। लेकिन अब जो है वो हालात बदले बदले से नजर आते हैं, या यूं कह सकते हैं कि बीजेपी धीरे धीरे दक्षिण की ओर भी अपना विस्तार करने में काफी हद तक कामयाबी हासिल करती नजर आ रही है। वरना सोचिए, जिन साउथ के यानी दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी की दस्तक नहीं हो पाती थी पक्के तरीके से, आज वहां पर वोट परसेंट में इजाफा हो रहा है। बंदी संजय कुमार बीजेपी के जीते थे पिछली बार 2019 के चुनाव में और उनके सामने बी विनोद कुमार थे टीआरएस के, जो कि चुनावी मैदान में थे और हार गए। अब 2024 के अगर दिलचस्प मुकाबले की बात करते हैं तो 2024 का मुकाबला भी करीमनगर सीट पर बेहद दिलचस्प है और ग्राफिक्स के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं आपको कि इस वक्त वहां पर क्या कुछ हालात हैं। करीमनगर की देखिए बात करते हैं, अब इससे पहले 2019 के चुनाव की बात करते हैं जब बंदी संजय कुमार ने यहां पर जीत दर्ज की थी। करीमनगर इलाका आज करीमनगर लोकसभा क्षेत्र में ही आता है, वेमुलावाड़ा, जहां पर पीएम मोदी की जनसभा रहने वाली है, वेमुलावाड़ा में रहेंगे। करीमनगर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं करीमनगर लोकसभा के अंडर। अगर उनके नामों का जिक्र करें तो देखिए करीमनगर है और चोप्पा डांडी है। अब इसके अलावा बात करते हैं वेमुलावाड़ा है, फिर सिरसिला, क्योंकि 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं और इस लिहाज से मनकोंदूर है, हुजूराबाद है और फिर अगर आखिरी हुस्नाबाद विधानसभा की बात करें तो हुस्नाबाद विधानसभा इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर आती है। तो कुल मिलाकर 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज असेंबली की। पिछली बार बंदी संजय कुमार वर्सेस बी विनोद कुमार था, यानी बीजेपी वर्सेस टीआरएस पिछली बार था करीमनगर सीट पर।
लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए, पीएम मोदी की राज राजेश्वर स्वामी मंदिर की ये दर्शन पूजन की तस्वीरें इस वक्त हैं जब पीएम मोदी पहुंचे, और पूरा भक्ति भाव में आपको पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। पूरा आप देखिए ध्यान लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ईश्वर के चरणों में जब भी कोई पहुंचता है तो हाथ जोड़े खड़ा होता है कोई भी भक्त, तो पीएम मोदी भी शिव भक्त के तौर पर नजर आ रहे हैं। नंदी जी को प्रणाम करते नजर आ रहे हैं और उसके बाद उनको फूल अर्पित करते हुए, उनको प्रसाद भोग चढ़ाते हुए। तो ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जो कि 750 ईस्वी से 975 ईस्वी के बीच बना मंदिर में पीएम मोदी की मौजूदगी है, राज राजेश्वर स्वामी मंदिर।